ज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज है मेरे पास 10.2 फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। साइन अल्फा की वैल्यू दी हुई है 4/5, साइन बीटा की कीमत दी हुई है 12/13 और कहा गया है कि जो अल्फा है वो π/2 से पाई के बिटवीन है, यानी दूसरा क्वाड्रेंट है। जो बीटा है वो π/2 से पाई के बिटवीन है, यानी ये भी दूसरा क्वाड्रेंट है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा, काज अल्फा प्लस बीटा और काज अल्फा माइनस बीटा और टेन अल्फा प्लस बीटा एंड टेन अल्फा माइनस बीटा फाइंड आउट करना है। देखिए हमारे पास ये 6 के 6 जो फार्मूले हैं, इनमें 4 वैल्यूज जो हैं वो हमें चाहिए है। एक हमें वैल्यू चाहिए होगी सॉल्व करने के लिए साइन अल्फा की, एक चाहिए होगी साइन बीटा की, एक चाहिए होगी, इससे हम 10 बना लेंगे साइन ओवर काज से। बहरहाल फिल वक्त फिर हमें चाहिए होगा काज अल्फा की वैल्यू और फिर हमें चाहिए होगा काज बीटा की वैल्यू। ये 4 कीमतें हमें फाइंड आउट करनी है। मैं इन दोनों से मिला के 10 अल्फा बना लूंगा और इन दोनों से मिला के 10 बीटा बना लूंगा। तो इन वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए देखिए मेरे पास साइन अल्फा की कीमत भी है, साइन बीटा की कीमत भी है, तो मुझे चाहिए काज अल्फा और काज बीटा की कीमतें निकालना। उसके लिए कुलिये हैं मेरे पास, देखें लिखा हुआ है जी काज सुकेर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन सुकेर ऑफ अल्फा। ये फार्मूला है और ये हमें याद होना चाहिए। अब इसमें मैं काज सुकेर अल्फा लिखूंगा 1 माइनस साइन सुकेर की वैल्यू 16/25, ठीक है। ये 4 था, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो काज सुकेर अल्फा इक्वल्स टू हो गया, यहां पर मुझे एलसीएम लेना है 25, तो ये बनेगा 25 माइनस 16, तो ये बनता है 9/25। तो काज सुकेर ऑफ अल्फा इक्वल्स टू आ जाएगा 9/25। यहां से काज ऑफ अल्फा की वैल्यू बन जाएगी प्लस माइनस 3/5। ये काज अल्फा की वैल्यू आई है और ये प्लस माइनस की फॉर्म में है, क्योंकि कोसाइन जो है वो प्लेन के अंदर प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। लेकिन अब हम लिखेंगे सिंस, क्योंकि अल्फा जो है लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड मतलब π/2 से पाई के बिटवीन, एंड दिस सिंपलाइज। अच्छा ये चीज बताता चलूं कि जो साइन है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और कास चौथे क्वाड्रेंट में। तो अब क्योंकि काज की वैल्यू हम लेना चाह रहे हैं, देखिए साइन की वैल्यू तो पॉजिटिव थी, लेकिन काज की वैल्यू यहाँ पर हमें जो काज अल्फा लिखना है वो माइनस का मैं लिखूंगा 3/5। क्यों? क्योंकि ये दूसरा क्वाड्रेंट है और दूसरे में काज की वैल्यू नेगेटिव होती है। सेम यही प्रोसीजर यहाँ पर भी लगाएंगे। देखें काज सुकेर बीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन सुकेर ऑफ बीटा, तो इनकी वैल्यूज डिफरेंट है, वो लिखेंगे। 1 माइनस साइन की कीमत दी हुई है 12/13, सो ये बनेगा 144/169। तो यहां से काज सुकेर ऑफ बीटा इक्वल्स टू आ जाएगा, जब हम इसका एलसीएम लेंगे 169, तो ये बना 169 माइनस 144। तो यहां से काज सुकेर ऑफ बीटा दिस इज इक्वल टू 25/169। सो काज बीटा की जो वैल्यू आई वो प्लस माइनस में 5/13, 169 का स्क्वायर रूट लेंगे वो 13 आ जाता है। अब देखें हम लिखेंगे उसी तरीके से सिंस, क्योंकि बीटा जो है वो लाई कर रहा है बिटवीन π/2 से पाई के बिटवीन, तो दिस इंप्लाइज जो काज बीटा की वैल्यू आएगी वो बनेगी जी -5/13। अब मेरे पास देखें चारों कीमतें आ चुकी हैं, ये वैल्यू भी आ चुकी है, साइन बीटा की कीमत भी आ चुकी है, साइन अल्फा की कीमत भी आ चुकी है और काज अल्फा भी। सो हमें जो भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी उसका फार्मूला लगाएंगे और हम कीमतें निकालेंगे। देखें मैंने जो कीमतें निकाली हैं वो ऊपर दर्ज भी कर ली हैं। तो अब सबसे पहले हम कीमत निकालते हैं साइन अल्फा माइनस बीटा। हमें पता है साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला होता है साइन अल्फा कॉस बीटा एंड माइनस काज अल्फा और साइन ऑफ बीटा। तो देखें साइन अल्फा की कीमत है 4/5, वैल्यू दर्ज कर दी। काज बीटा की कीमत है जी -5/13, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। काज अल्फा की कीमत है जी मेरे पास -3/5,
और फिर साइन बीटा की कीमत है जी 12/13, ये मैंने कीमत दर्ज कर दी। अब हम इसको सादा करते हैं, सिंप्लीफाई करते हुए माइनस ये 4-5 बार 20 हो जाएगा और बटे में ये 13 जो है ये मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, तो ये बनेगा 65 माइनस ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस ये 12 3 बार 36 बनता है और ये उसी तरीके से 65। तो जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे आपस में तो ये मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगी जस्ट प्लस का 16, ये 20 में से 36 सब्ट्रैक्ट होगा और डिवाइड बाय 65, ये वैल्यू आई मेरे पास साइन अल्फा प्लस बीटा की। सिमिलरली वैल्यू निकालते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा की, तो साइन अल्फा प्लस बीटा जी ये वैल्यू साइन अल्फा माइनस बीटा की थी। इसमें जो फार्मूला लगेगा देखें वो लगेगा साइन अल्फा और काज बीटा एंड प्लस काज अल्फा और साइन ऑफ बीटा। इट मीन दैट यहाँ पर जो वैल्यूज थी इनमें बिल्कुल सेम यही रिजल्ट्स हैं, लेकिन यहाँ प्लस आ गए क्योंकि यहाँ पर साइन अल्फा प्लस बीटा है। तो अब देखें यहाँ पर फिर वैल्यू आ गई साइन अल्फा प्लस बीटा, ये इक्वल टू आ गया साइन अल्फा की कीमत, साइन अल्फा की कीमत कितनी है जी 4/5, वो वैल्यू दर्ज कर रहा हूं, ये देखिए साइन अल्फा की कीमत 4/5 है और काज बीटा की कीमत -5/13 और प्लस यहाँ पर काज अल्फा की कीमत गिवन है -3/5 और साइन बीटा की कीमत 12/13 जी। दिस इज इक्वल टू ये बना जी -20/65 और ये हो जाएगा जी माइनस और ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा और ये बना मेरे पास 36 12 3 बार 36/65। अब इसमें रिजल्ट्स मेरे पास कुछ ऐसा आ गया माइनस का, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपस में ऐड हो जाते हैं, तो ये बना 56 डिवाइड बाय 65, तो ये रिजल्ट्स आ गया जी मेरे पास साइन अल्फा प्लस बीटा का। देखिए मेरे पास साइन अल्फा माइनस बीटा भी निकल आया है और साइन अल्फा प्लस बीटा भी मैंने निकाल लिया है। नेक्स्ट पे हम काज अल्फा प्लस बीटा और काज अल्फा माइनस बीटा फाइंड आउट करते हैं जी। तो मैं फार्मूला लिखना चाह रहा हूं काज अल्फा प्लस बीटा का, तो वो वाला बनता है जी काज अल्फा काज बीटा एंड माइनस साइन अल्फा एंड साइन ऑफ बीटा। जो चारों कीमतें निकाली हैं वो यहां दर्ज करेंगे। काज अल्फा की कीमत -3/5 है, पीछे हमने फाइंड आउट कर चुके हैं, और काज बीटा की कीमत जी -5/13 और माइनस साइन अल्फा की कीमत 4/5 है गिवन थी, साइन बीटा की कीमत गिवन थी 12/13 12/13। सो दिस इज इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, तो ये बनता है 5 3 बार 15 15/65 माइनस ये 12 4 बार 48 होता है 48 डिवाइड बाय 65। सो हम इसका जब एलसीएम लेंगे 65 तो ये बनेगा 15 माइनस 48, तो वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस का। जब हम इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यूज नेगेटिव आनी है, तो ये बन जाएगा जी मेरे पास 33 डिवाइड बाय 65 and this is value of cos alpha plus beta। and similarly हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे cos alpha minus beta, तो उसका फॉर्मूला लगेगा cos alpha cos beta and plus sin alpha and sin of beta। तो देखिए cos alpha की वैल्यू -3/5, अभी हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी वही लगा रहा हूं, और cos बीटा कीमत -5/13 एंड फिर प्लस साइन अल्फा कीमत 4/5 एंड साइन बीटा की वैल्यू दिस इज 12/13। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनता है जी 15/65 एंड यहाँ प्लस आ जाता है 48 होल डिवाइड बाय 65। देखिए यहाँ नेगेटिव था यहाँ प्लस है, जस्ट इतना सा इसमें फर्क है, वैल्यूज ऑफ कोसाइन ही है। हम इनको ऐड करेंगे इस वक्त, जब मैं इसमें इस रकम को ऐड करता हूं तो रिजल्ट आता है मेरे पास 63 डिवाइड बाय 65 एंड दिस इज वैल्यू ऑफ cos अल्फा माइनस बीटा। अगर मैं इन्हीं से ही डायरेक्ट वैल्यू निकालना चाहूं tan अल्फा प्लस बीटा की तो हम निकाल सकते हैं। देखें tan अल्फा प्लस बीटा ये इक्वल टू होता है जी साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय cos अल्फा प्लस बीटा।
तो साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने पीछे निकाली थी -56 डिवाइड बाय 65 होल डिवाइड बाय, अभी cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली है -33 ओवर 65। सो हम क्या करते हैं, इन दोनों को डिवाइड करते हैं, तो ये 65 से कैंसिल, माइनस माइनस हो जाना है जी प्लस। तो जो वैल्यू tan अल्फा प्लस बीटा की आ रही है वो आ रही है 56 डिवाइड बाय 33। एंड सिमिलरली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा माइनस बीटा। अगर आप स्टूडेंट्स में से किसी को कोई इशू हो क्वेश्चन का तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। राब्ता नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है। तो हम इंशाल्लाह विद इन 24 आवर वो क्वेश्चन जो है सॉल्व करके अपलोड कर देंगे। होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। कोई इशू हो तो राब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम मजीद इसको एक्सप्लेन कर देंगे। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।